ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्ण, जय माता जी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं थोड़ी लिखाई करता हूँ, भजन कीर्तन या तो कुछ न कुछ लिखता रहता हूँ, लेकिन लिखा हुआ कहाँ पड़ा हुआ वो भगवान जाने। कहीं न कहीं कुछ लिख के रख देता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ। मेरी संग्रह नहीं है, आप जो समझो। अभी मैंने एक बैठा था तो आज सुबह एक लिखा, तो अभी एक विचार आया तो मैंने तुरंत पेन लिख के लिख दिया। जो गुजराती में लिखा है उसका अर्थघटन में हमारी तरीके, हमने जो हिसाब से लिखा है अर्थघटन वही कर सकता है जो लिखता है, और दूसरा जो लिखता है उनका अर्थघटन चेंज हो जाता है। इसीलिए तो हमारे धर्मशास्त्र में ये बहुत बड़ी क्षति हो रही है, क्योंकि नए नए आदमी आते हैं, नए नए पुरुष आते हैं, नए नए संत भी आते हैं, और अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक, कोई अपने स्वार्थवश या तो कोई सबके कल्याणवश या तो अपनी समझ के अनुसार कौन किस हेतु से लिख रहा है वो भी इनको ही मालूम होता है। अभी मैंने जो गुजराती में लिखा है वो दोहरा है। साधु बनी सेवक ने शेतरे जे, साधु साधु बनीने जे सेवक ने शेतरे, आडो यवड़ो उभो એને વેતરે। कड़वी वाणी है ना मेरी। आडो उभो अवळो એને વેતરે, ए धुतारा थी तू धानड़ा चेतरे, ए धुतारा थी धानड़ा। धानड़ा मतलब जो कोई सुनते हैं, इन सभी को लागू पड़ता है। मैं मुझसे बात कर रहा हूं। दानड़ा चेतरे धनी छोड़ावी वड़ावशे नातरे। मैंने लिखा है धनी छोड़ावी दई दे नातरे। उनका जो जैसा गान करना चाहे वो गा सकते हैं। छता धणीए दई दे नातरे एम पण कही शकाय। मेरे कहने का मतलब है, इस कलयुग में बहुत से साधु संत है, अनेकों प्रकार से है। बहुत अच्छे संत है और बहुत बुरे भी है और मिडल में भी है, लेकिन इनकी पारख कोई संत ही कर सकता है, या तो कोई अच्छा जो संसारी भजन वाला आत्मा है, जो भजनानंदी है, जो परमात्मा के अंदर लीन रहता है, फिर भी अपने में मस्त रहता है, दुनिया को दिखाई भी नहीं देता। ऐसा संसारी पुरुष भी है जो भगत कहते हैं। हमें हम इन्हीं को भगत कहते हैं। वो सबको जानते हैं, फिर भी वो सबको भगवान का स्वरूप मान के इनकी सेवा करते हैं। हमारा उदाहरण देवे, हम किसी को जानते हैं ये बेकार आदमी है, फिर भी हम उनकी सेवा कभी कभी करते हैं, क्योंकि वो उनका धर्म है, वो जाने, उनका काम जाने। हमारा धर्म हम रखते हैं। तो जो दुनिया को ठगने के लिए साधु बनते हैं, वैभव पाने के लिए साधु बनते हैं, बहुत मौज मजा करने के लिए बिना काम किए करने के लिए भी लोग साधु बनते हैं, इनके बारे में है। सब साधु ऐसे नहीं है। सब कोई ऐसा है जो परमात्मा का भजन के लिए ही केवल साधु होता है, लेकिन ये अपने माथे पर मत लेना। और इनका हेतु ही पहले से फिक्स है कि जाके पब्लिक को ठगना है। तो आडो अवड़ो उभो, એટલે जैसे उनको अच्छा लगे, जैसा उनका तरीका हो, वैसे जैसे वो सेवक उनके घाट में आए वैसे वो उनको काटते हैं, मतलब उनके जेब काटते हैं, उनका सब कुछ काट लेते हैं। घर में जाके भी बहुत कुछ लेता है। ऐसे धुतारा से मैं अपने को कहता हूँ कि ज़रा ध्यान रखना।
सेवा करना, लेकिन उनमें उतरना मत। और वो धनी छोड़ावी दई दे नात्रे, मतलब हमारे जो भगवान है, पहले से हम जो परमात्मा का भजन करते हैं, इनको भी वो भुला देंगे और भुला के और नए तरीके से वो उनकी जाल में फंसाने के लिए नए कोई भगवान या तो नए कोई माता जी या कोई और में भी वो जुड़वा सकते हैं नए नए तरीके से। और दुनिया में दुखी तो सब कोई है। तो बेचारे जैसे वो डूबते हुए आदमी को कोई तरना, कोई छोटा सा लकड़ा भी मिल जाए तो वो भी पकड़ लेता है। इसीलिए पब्लिक बहुत ही ठगी जाती है। लेकिन यहाँ मैं इस दोहरे से आप सभी को चेतन करना चाहता हूँ कि सेवा सभी की करना, सभी को अपना धर्म रख के करना, लेकिन किसी के जाल में मत आना। अपना धर्म है, अपने घर पे आए कोई साधु संत, उनकी सेवा करे। और साधु संत की भी सेवा कैसे करे? लोगों को अच्छे साधु आते हैं तो उनकी सेवा, उनका पूजन पाठन करना चाहिए, उनको अच्छी जगह पर बिठाना चाहिए, उनसे सत्संग भी सुनना चाहिए, और उनसे कोई विधि विधान से कोई पूजा पाठन करनी है घर में अपनी, तो वो भी करना चाहिए। और उनको अपना तरीके से अपने जो कुछ अपने परिस्थिति के अनुसार जो कोई भोजन है वो भी देना चाहिए, और बाद में जो दक्षिणा है वो देना चाहिए। इनसे वो साधु प्रसन्न होते, उनको चाहिए नहीं। लेकिन कोई भी ये आत्मा ऐसा है ना, कोई भी आत्मा हो तो प्रसन्न उनको चाहिए नहीं। जैसे माँ बाप है, उनको कुछ चाहिए नहीं, लेकिन माँ बाप को आप सेवा करेंगे, आप उनकी थोड़ी सी बात उनसे करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, वो आपको बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। इसी तरह साधु संत की भी आप सेवा करेंगे तो बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिलेगा। मैंने एक वीडियो में बहुत इनके बारे में बोला है। साधु संत है, अपने गांव में कोई ब्राह्मण है, उनकी सेवा करो। जो भी अपनी जगह पे मंदिर है उनकी भी सेवा करो। लेकिन जो दुतारे हैं वो केवल दूतने के लिए, लोगों को उल्लू बनाने के लिए जो आते हैं, उनसे जरा सचेत रहना। हाँ, उनकी सेवा मत चुकना, क्योंकि कौन रूप से कौन आ जाता है वो हमें कोई मालूम नहीं होता। और बहुत हाँ, सजाग रहने की मैं बात कर रहा हूँ। सजाग रहना, उनको उनकी बातों से आपको पता चलना चाहिए कि वो क्या चाहता है, और धीरे 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 आपको मालूम होना चाहिए। फिर उससे प्रणाम करके उनको विदाई दे देना चाहिए। तो आज मैंने इस रात को वीडियो बनाया क्योंकि मैं अपलोड करने के लिए मेरे पास बहुत जो क्या बोलते हैं उसे, मुझे मालूम नहीं, वो चाहिए ना, वो चार्जिंग करने का जो डेटा, वो मेरे पास बहुत नहीं होता। वरना तो मैं पूरा आधा घंटे का भी वीडियो, कल घंटे का भी वीडियो बना के आपको रखूँगा। लेकिन रात को मैंने सोचा कि फ्री मिलता है, 12 बजे मैं जगता नहीं, भजन में रहता हूँ। फिर आज सोचा कि चलो रात को भी एक थोड़ा सा लाभ ले लेवे। तो आज मैंने ये दोहरा लिखा है, आप आगे भी भेजें और हमें सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में सहयोग करें और लोगों को सचेत करें, कैसे रहे, कैसे जीना है, क्या करना है। वो थोड़ा अपनी चेतन, वो थोड़े उनका दिमाग खुलना चाहिए, इसलिए मैं प्रयत्न करता हूँ। ओम नमो नारायण, जय श्री राम, जय माता जी। आप सभी का कल्याण हो। शुभ रात्रि।